गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी पिछले वीडियो में हमने जो आरएनए अनुलेखन की जो प्रक्रिया थी उसका पहला चरण प्रारंभन देखा था, जिसमें हमने देखा था कि एक डीएनए के खंड में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम और सिग्मा फैक्टर के द्वारा जुड़कर एक उन्नायक बनाया जाता है। उन्नायक उस स्थान की पहचान करता है जहां से अनुलेखन की प्रक्रिया प्रारंभ होनी है। उस स्थान की पहचान जब हो जाती है तो वहां पर उन्नायक डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं से जुड़ जाता है। दोनों श्रृंखलाओं के बीच उपस्थित हाइड्रोजन बॉन्ड अलग हो जाते हैं और दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से पृथक हो जाती हैं। ऊपर की जो श्रृंखला जो हमने बताई थी टेम्पलेट श्रृंखला, जिस पर अब जो नाइट्रोजनस क्षार हैं वो खुले हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार से ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बीच का एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन, इनके बीच का ये हाइड्रोजन बॉन्ड विखंडित हो जाता है, टूट जाता है और दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से देखिए पृथक हो जाती है। आज हम इसके दूसरे चरण को पढ़ेंगे, दीर्घीकरण। अब दीर्घीकरण में क्या होता है देखिए। अब ये जो ऊपर वाली श्रृंखला है जिसे हम टेम्पलेट श्रृंखला कह रहे हैं, इसको आधार मानते हुए अब आरएनए का निर्माण, मैसेंजर आरएनए का निर्माण प्रारंभ होता है। मैसेंजर आरएनए का निर्माण प्रारंभ होने से पूर्व जो ये ऊपर की जो श्रृंखला आप देख रहे हैं टेम्पलेट श्रृंखला, इसमें जो क्षार खुले हुए हैं, नाइट्रोजनस क्षार खुले हुए हैं, उनके आधार पर सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज एक जो एंजाइम्स है वो आरएनए की श्रृंखला पर एक प्राइमर, आरएनए प्राइमर का निर्माण होता है। मान लीजिए ये श्रृंखला है ये वाली, और इस पर ये क्षारक क्रम लगे हुए हैं, ये खुले हुए हैं। ये देखिए ये डीएनए की ऊपर वाली श्रृंखला जिस पे क्षारक क्रम लगे, देखिए 5' और 3' दिशाएं की ये है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक आरएनए प्राइमर का निर्माण होता है। आरएनए प्राइमर का निर्माण होता है। उस प्राइमर के निर्माण के तुरंत बाद यहाँ पर मान लिया जाए कोड हैं ATGC, तो इसके संपूरक कोड, कॉम्प्लीमेंट्री कोड आरएनए प्राइमर के द्वारा यहाँ पर लगा दिए जाते हैं। जैसे एडेनिन के सामने क्या होगा, एक जो नई श्रृंखला बनेगी उसके सामने क्या होगा, एडेनिन के सामने थायमीन, ये देखिए एडेनिन के सामने थायमीन के सामने ग्वानिन के सामने साइटोसिन और साइटोसिन के सामने ग्वानिन। इस प्रकार से एक नई श्रृंखला का निर्माण होना प्रारंभ होता है। वो नई श्रृंखला जो बनती जाती है, फिर यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स इस प्रक्रिया को आगे की दिशा में इस तरह से बढ़ाता रहता है। और ये देखिए 5' 3', तो ये 3' और 5' दिशा में नई श्रृंखला का निर्माण इस तरह से आगे बढ़ते होता जाता है। नई श्रृंखला, इस प्रक्रिया को देखिए आरएनए की श्रृंखला यहाँ बन रही है, इस प्रक्रिया को आरएनए का दीर्घीकरण कहा जाता है। और ये प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी? ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि समापक क्षेत्र नहीं आ जाता। ये देखो ये समापक क्षेत्र है, यहाँ पर जब समापक क्षेत्र आ जाता है तो वहां पर मैंने आपको बताया था 3 प्रकार के कोड वहां पर पाए जाते हैं। जो समापक कोड होते हैं उन कोडों के आने के तुरंत बाद ये आरएनए का निर्माण किया जाता है, समाप्त हो जाता है और आरएनए यहाँ से अलग हो जाता है। जब ये आरएनए अलग हो जाता है उसके बाद ये देखो दूसरा स्टेप शुरू होता है जिसे कहते हैं हम समापन। अंतिम प्रक्रिया है आरएनए अनुलेखन की। इसमें जब अंतिम या समापक क्षेत्र आ जाता है तो फिर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स वो प्रक्रिया को बंद कर देता है। दीर्घीकरण की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। उसके बाद ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से डीएनए की श्रृंखला से पृथक हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सिग्मा फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स था जिन्होंने उन्नायक का काम किया था, ये भी इस श्रृंखला से अलग हो जाते हैं। दोनों सिग्मा फैक्टर और
आरएनए पॉलीमरेज, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं और निष्क्रिय हो जाते हैं। उस तत्पश्चात ये जो डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं हैं ये एक दूसरे के नज़दीक आती हैं। इस तरह से जैसे ये नज़दीक आती हैं एक दूसरे के, उनके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो पुनः व्यवस्थित हो जाता है और दोनों श्रृंखलाएं पुनः जुड़ जाती हैं। जुड़ने के तुरंत बाद वो जो हेलिक्स है, जो कुंडली है, वो पुनः हेलिकेज नाम के एंजाइम के द्वारा वो कुंडली फिर से डीएनए की श्रृंखला को कुंडलित कर दिया जाता है और डीएनए अपने पूर्ववत अवस्था में आ जाता है। तो ये हो गया, यहाँ पर हमारा जाकर आरएनए जो अनुलेखन की प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाती है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है ये थी सुकेंद्रीय जीव प्रोकैरियोट्स में या असीम केंद्रीय जीवों में, जिनमें जो केंद्रक नहीं होता और जैसे बैक्टीरिया वगैरह हैं, केंद्र के चारों केंद्रक झिल्ली नहीं होती और गुण स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव्य में रहते हैं। लेकिन जब हम सुकेंद्रीय जीवों की बात करें, यूकैरियोट्स की बात करें, तो सुकेंद्रीय जीवों में थोड़ी सी जटिलता यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स, एक ही एंजाइम्स के द्वारा ये पूरी प्रक्रिया कर दी जाती है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा एक नया आरएनए, दूत आरएनए, मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पर 3 प्रकार के आपको आरएनए पॉलीमरेज मिलेंगे। देखिए केंद्रक में इसके अलावा देखिए 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सुकेंद्रीय जीवों में मिलते हैं। आरएनए पॉलीमरेज ये 3 प्रकार के होते हैं। कैसे, देखिए इनके जो कार्य भी अलग हो। देखिए सबसे पहला है आरएनए पॉलीमरेज 1। ये आरएनए पॉलीमरेज 1 है, ये आरआरएनए को इससे आरआरएनए का निर्माण होता है। ओके, और आरएनए पॉलीमरेज 3 इसके द्वारा टीआरएनए का निर्माण होता है। देखिए क्या बताया मैंने, 3 प्रकार के आरएनए। आरएनए पॉलीमरेज 1 के द्वारा राइबोसोमल आरएनए का निर्माण, आरएनए पॉलीमरेज 3 के द्वारा ट्रांसफर आरएनए का निर्माण, और आरएनए पॉलीमरेज 2 के द्वारा ये दूध मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है। तो यह डिफरेंस है थोड़ा सा। ये असीम केंद्रीय यानी प्रोकैरियोट्स में सीधा सीधा एक ही आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा सभी प्रकार के एक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा दूत आरएनए का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे यूकैरियोट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। आरएनए पॉलीमरेज 2 के द्वारा दूत आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज 1 के द्वारा राइबोसोमल आरएनए और आरएनए पॉलीमरेज 3 के द्वारा टीआरएनए का निर्माण होता है। दूसरी बात करेंगे जब ये आरएनए का निर्माण यहाँ पर होता है यूकैरियोट्स में, सुकेंद्रीय जीवों में, तो ये बीच में आप देख रहे हैं सबसे पहले इससे एक पोर्शन जुड़ता है मिथाइलेटेड जी कैप। 5' दिशा में एक मिथाइल जैसी आरएनए का निर्माण शुरू होता है। ये यहाँ पे जो आरएनए प्राइमर मैंने आपको बताया था, इस आरएनए प्राइमर के बाद तुरंत इसमें सबसे पहले क्या जुड़ता है, 5' किनारे पर एक न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ता है जिसका नाम है मिथाइल ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मिथाइल ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसलिए यहाँ पर GPP देखो M लिखा हुआ है, MGPP। एम मीन्स होता है मिथाइल ग्वाइनिन और ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट। देखो PPP, तो ये मिथाइल ग्वाइनिन ट्राइफॉस्फेट आपका ये जुड़ता है किस में, 5' एंड में जो आरएनए बनता है। ये यहाँ देखो, ये प्रोकैरियोट्स में ये प्रक्रिया नहीं होती। यहाँ पर देखिए आरएनए नहीं बनता। लेकिन जब हम सुकेंद्रीय जीवों की बात करें तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट है जहाँ पर मिथाइलेटेड जी कैप 5' दिशा में प्रारंभ में जुड़ता है। इस प्रक्रिया को आच्छादन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, आच्छादन कहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पीले कलर का है, यहाँ पे फिर रेड कलर का आता है, फिर पीला कलर है, फिर रेड कलर, फिर पीला कलर, फिर रेड कलर। ये थोड़ा सा डिफरेंस दिखा रहेगा। यहाँ पर आपको एक सिंगल कलर दिखा रही है। ये है असीम केंद्रीय जीवों में प्रोकैरियोट्स में, और ये है प्रक्रिया अनुलेखन की यूकैरियोट्स में। यहाँ पर आप देखेंगे ये एक्सोन है, ये एक्सोन है जो पीला दिख रहा है आपको, एक्सोन है। और ये देखेंगे ये इंट्रोन है। ये क्या है, इंट्रोन है। तो जो इंट्रोन होते हैं वो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होती है, अर्थात इनसे कुछ भी प्रकार का प्रोटीन नहीं बनता इंट्रोन से। तो
ये द इंट्रॉन है, ये अव्यक्तिक, व्यक्त माने व्यक्त होना, इंट्रॉन्स अव्यक्तिक